बार बार बंदन करूं, सद्गुरु दे वह हमार। इहाऊँ सब धाम में, महिमा परम्पार। गुरुजी महिमा परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनियोर। गुरुजी यह सौ बारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजिए हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँ पकड़ जन दाय। गुरुजी बाँ पकड़ जन दाय। ऐ सद्गुरु की हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह देश है, यह काल का देश है, ये माया का देश है, ये जड़ देश है, प्रकृति का देश है, ये मृत्यु लोक है, मन का देश है। ये मन का स्वभाव क्या है? हर पल बदलता रहता है। ये हर क्षण जो है बदल जाता है। अभी कुछ और है, थोड़ी देर में कुछ और हो जाएगा, और भी कुछ और है, कुछ और हो जाएगा। ये मन ही है। आप विचार करो, वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले तभी सराम। मन क्या शांति नए कमी, सब इच्छुक सतनाम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये सदगुरु की वाणी है। ये अनंत काल तक ऐसे ही चलती रहेंगी। ये सृष्टि में माया जो है नहीं चाहती है, क्योंकि माया को आदेश है उसका एक भी जीव कम नहीं होना चाहिए। आप भेद को समझो, माया को आदेश है एक भी जीव कम नहीं होना चाहिए। एक भी जीव कम हो गया और भाग गया तो उसका शासन खत्म हो जाएगा। पूरे सृष्टि पर शासन कौन करता है? माया करती है। आप भेद को समझो, पूरी सृष्टि पर शासन कौन करती है? माया करती है। और जो है सद्गुरु जो है जीव को मुक्त कर देता है। आप भेद को समझो,
जीव जो है, माया जो है, पूरे जीवों को, ऋषि मुनि संत महात्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश, नारद सारद, किसी को भी ये माया ने छोड़ी नहीं है। क्योंकि ये लोग देव जोनी में है, देव जोनी में होने से उनका भी अलग अलग काम है। संसार में आप देखते हो, हम लोग नौकरी करते हैं, प्लाने हैं, बड़ा साहब ये वो, ऐसे ही सृष्टि भी ऐसे ही चलती है, उसी का एक रूप है। अब वो कैसे कैसे है, ये सारा सृष्टि का भेद जो है ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी नहीं लगा पाया। सबको माया ने ठगा है। केवल वही बचता है, सदगुरु और माया। माया का काम संसार में जीव को उलझाए रखना है, और सदगुरु का काम जो है जीव को सुलझा देना, उसको बोध करा देना कि तुम अजर अमर हो, अविनाशी हो। तुम्हें माया ने जड़ से, जड़ माया तू झे ठगी, तू चेतन ठग जाय। जड़ माया तू झे ठगी, तू चेतन ठग जाय। यह कैसा ज्ञान है, सद्गुरु शरण उपाय। ऐ सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो यहाँ पर जो भी जीव है, जो भी चीजें हैं, सब कहाँ जाना चाहती हैं? सत्य नाम को पाना चाहती हैं। तो वायु क्यों नहीं चैन ली, जल न ले तो विश्राम, मन क्यों शांति नहीं कमी, सब इच्छुक सतनाम। अभी आपको समझ में आ गया? ये सृष्टि में सब परेशान है, आप ही नहीं परेशान हो। केवल वही परेशान नहीं है जो सत्य नाम में पहुंच चुका है या सत्य नाम को जान चुका है। सीधे सीधे आप तो स्वर वेद से समझ जाया करो ना। स्वामी जी साफ साफ बता रहे हैं, जिन जाना सत्य नाम को, अन्य कर्म नहीं काम, हीरा गाठी बांधिया, कौड़ी सी क्या काम। जिन जाना सत्य नाम को, अन्य कर्म नहीं काम, हीरा गाठी बांधिया, कौड़ी सी क्या काम। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सत्य नाम को सदगुरु लखा देता है और जीव उसे प्राप्त कर लेता है, फिर उसकी बेचैनी खत्म हो जाती है। आप भेद नहीं समझ रहे, पूरा संसार बेचैन है, सबको सत्य नाम चाहिए। सूरज क्यों क्या चाहता है? सूरज सत्य नाम को पाना चाहता है। चंद्रमा क्या चाहता है? सत्य नाम को पाना चाहता है। पृथ्वी क्या चाहती है? सत्य नाम को पाना चाहता है। पूरा सृष्टि में जो भी चीजें हैं, सब सत्य नाम को ढूंढ रहा है, आप ही नहीं ढूंढ रहे हो। ये तो सदगुरु की महती कृपा है, जो अगमाधार गुरु
दीन लखाई सुमिरऊ उलटी गगन मुख जाई अगमधार गुरु दीन लखाई सुमिरऊ उलटी गगन मुख जाई सुमिरन से सब दुख गई सुमिरन से सुख होय सुमिरन से सब कामना पूरण सुमिरन सोय जिन जाना सत्य नाम को अन्य कर्म नहीं काम हीरा गांठी बांधिया कौड़ी सी क्या काम। और स्वामी जी ने क्या कहा है, जहाँ पहुँचन की चाह में नदियाँ करें प्रवाह एक दूसरती सर मिले मिल सुख सिंधुवता। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप कितने महान हो आप खुद नहीं जानते। आप कितने महान हो, कितना बड़ा ज्ञान आपको मिला है, आप इसको बोध ही नहीं है। कितना बड़ा धन जो है आपको मिला हुआ है, आप बूझ नहीं पाते। स्वामी जी को खुद कहना पड़ा, धन सादा गुरु धनी धान्य है मिले धान्य जन सोय काहे सदा फल गुरु बिना तारे नारी विधि कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मैं ऐसा कहता हूँ तो सब लोग बोलता है आप हमको सिर पर चढ़ा देते हैं। अब तो स्वामी जी को बोलो ना कि स्वामी जी सिर पर मत चढ़ाया करिए। अरे स्वामी जी कहे हैं धनी सादा गुरु धानी धान्य है। मेरा वाणी नहीं है, स्वर वेद की वाणी है, ये स्वामी जी ने कहा है। धन सादा गुरु धानी धान्य है मिले धान्य जन सोय काहे सादा फल गुरु बिना तारे नारी विधि कोय। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो सदगुरु के जो है शिष्य तो आप ही हो। और स्वामी जी कह रहे हैं धन सादा गुरु धनी धान्य है। वह सदगुरु तो धन्य धन है ही। अमिले धान्य जन सोय, और जो जिसको मिला है वह भी धन्य ही है। अकाहे सदा फल गुरु बिना तारे नारी विधि कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस वृंदों, आपको सदगुरु की 24 घंटा में एक पल भी यदि चेतना गुरु चरण में स्थिर होने से करोड़ों पुण्य का भागी हो जाते हो। कोटि बार सजप तप करी कोटिया व्रत दान। कोटि बार सजप तप करी कोटिया व्रत दान। चिंतन शब्द का
पाल करी तुले नता ही समान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपकी 24 घंटा में एक पल भी चेतना गुरु चरण में स्थिर हो जाती है, उसकी तुलना करोड़ों वर्ष जो है जप तप करने का फल अधिक हो जाता है। तो आप तो भाग्यशाली हो ही, और अति भाग्यशाली हो, आप पूजनीय हो, क्योंकि आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। इसमें तारीफ करने का सवाल ही नहीं है। सब कुछ सदगुरु के ज्ञान नहीं मिलता। स्वामी जी जो है कबीर साहब क्या कहते हैं, जोगाना जोगाना हम आई चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो। जुगना जुगाना हम आई चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो। कहे कबीरता को पहुँचाइब परम पुरुष दरबारा हो। पूरे संसार में कोई कोई कबीर साहब का हंस है, कोई कोई सदगुरु का हंस है, पूरा नहीं है। ये तो आप सत्संग में जुड़े हो तो सारे ही हंस हैं, नहीं तो कौन बाणी सुनता है, किसी को कुछ पसंद नहीं आता। ये लोग बोलता है आप सत्संग उल्टा पुल्टा सुनाते हैं, थोड़ा दूसरा वाला सुनाया करिए, वहाँ ये मिलेगा वो मिलेगा। ऐसे जब नहीं लिखा है तो मैं कहाँ से बताऊंगा। ऐसा स्वामी जी ने बोला नहीं कहीं, जो है कबीर साहब ने बोला नहीं। कबीर साहब तो यही कहते हैं, मैं हर युग में आता हूँ। जुगाना जुगाना हम आइयो चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो। कहे कबीरता को पहुँचाइबा परम पुरुष दरबारा हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, 3 लोक है। पहला लोक मतलब पहला भूमि है, जहां आपको मन का बोध होता है। देखो आपको सदगुरु जो है 3 भूमियों में रखता है। पहला भूमि में रखने से आपको क्या होता है, मन का बोध होता है। मन क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है, इसका विचार विमर्श जो है एक लोक में होता है। दूसरा लोक में जो है त्रिवेणी है, संगम है, वहां पर चेतना को स्नान कराया जाता है और ज्ञान भर भर करके अंदर में संयम किया जाता है। एक लोक समझ में आ गया। एक लोक में मन की चाल को बूझा जाता है, मन को परखा जाता है, मन को देखा जाता है, बांधा जाता है, रोका जाता है। ये एक लोक है, मतलब पहला भूमि है। ये जो सदगुरु आपको बोध कराता है, उपदेश देता है, लखाता है, बताता है, वह पहला भूमि है। पहला भूमि में मन का बोध होता है, मन का ज्ञान होता है। मन कहाँ है, कैसे है, कब, ये सारा भेद जो है एक लोक में है। अब आ जाओ दूसरा लोक में। दूसरा लोक में मन को जो है गंगा जमुना सरस्वती तीनों में स्नान कराया जाता है, इसको नहलाया जाता है, धुलाया जाता है और मन को शुद्ध कर दिया जाता है। पहला भूमि में मन शुद्ध नहीं होता है। पहला भूमि में मन की चाल कुचाल और सारी चीजों को समझा जाता है, परखा जाता है, देखा जाता है, रोका जाता है। और दूसरा भूमि में मन को स्नान कराया जाता है, उसको शुद्ध कराया जाता है और सूक्ष्म कराया जाता है। वह दूसरा लोक है।
जो पहला भूमि की जो साधक हैं वह अपने ही लोक में बैठते हैं, संसार में नहीं बैठते हैं। संसार में मन उनका बार बार जाता है, लेकिन वो अपना लोक में आकर के बैठते हैं, सदगुरु के चरण में बैठते हैं। तो पहला आपको समझ में आ गया, पहला लोक जो है, पहला ज्ञान, पहला भूमि जो है, वह केवल मन की चाल को बूझा जाता है, परखा जाता है। दूसरा भूमि में जो है, मन को त्रिवेणी में स्नान कराया जाता है। गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, वहाँ पर इसको स्नान करा करके शुद्ध कराया जाता है। और इसी पर ऋषि मुनि संत तपस्या साधना करते हैं। इसका दोहा आप जानते ही हो। पहला भूमि का क्या क्या दोहे हैं, तो वो आप जानते ही हो, स्वर वेद का जानते ही हो। और कबीर साहब ने क्या कहा आपको मालूम है? कैसे दिन कटी है गुरुजी, जाता ना बताओ जइयो। कैसे दिन कटी है, जाता ना बताओ जइयो। कैसे दिन कटी है, एही पार गंगा, आओ ही पार जमुना। ए बीचवा मड़ैया गुरुजी, हमारी छवाय जइह। कैसे दिन कटिए गुरुजी, जाता न बताहो जइह। तो ये पहला भूमि का भजन है जो है। और क्या कहते हैं? एही पार गंगा, आओ ही पार जमुना। बीचवा मड़ैया गुरुजी, हमारी छवाय जइह। कैसे दिन कटिए गुरुजी, जतन बताहो जइह। अचरा पारी के कागजा बनवली, ताही में सुरतिया गुरुजी, अपनी लिखाय जइह। कैसे दिन कटी है गुरुजी, जतन बताहो जइह। बाहिया पकड़ के गुरुजी, रहिया दिखाय जइह। कैसे दिन कटी है गुरुजी, जतन बताहो जइह। एही पार गंगा, आओ ही पार जमुना। बीचवा मड़ैया गुरुजी, हमारी छवाय जइह। कैसे दिन कटिए गुरुजी, जतन बताहो जइह। ये कबीर साहब की वाणी है जो है। और स्वामी जी क्या कहते हैं? स्वामी जी क्या कह रहे हैं? एक साथ माना पावन को, राखाई कय स्थान। अभागे फिर मन घेरी ला, पकड़े लगा वो ज्ञान। और क्या कहते हैं? मन को रोको विषयसी, जो नहीं मानत हार। तब रोको निज देह को, मन मत मार विचार। और स्वामी जी ने क्या कहा? आसन स्थिरा शांत दृढ़ा, हिले दुमी नहीं दे। बैठो मन मत मारी कर, सुमिर पुरुष विधि। तो चूंकि वो परमात्मा का देह नहीं है, आपका भी तो शरीर जड़ शरीर मिला है ना। असली शरीर तो चेतन शरीर है, उसको चेतन देश में दिखाई देगा आपको।
तो पहला भूमि का समझ में आ गया। अब दूसरा भूमि में आ जाओ। इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी, गंगा जमुन सरस्वती सुखकारी। तीना सांधि ताहाँ संगम भयऊ, तिरवेड़ी नीरा मल जल बहेऊ। विमल प्रकाश अमी जल धारा, शीतल शांति भंवर गुंजारा। मजन सी हो दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा। संगम पर ऋषि संयम करई, शुद्ध ज्ञान बल अंतर धरई। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस वृंदो, पहला लोक समझ में आ गया, दूसरा लोक समझ में आ गया। अब तीसरा लोक समझो। तीसरा भूमि में क्या है? तो अब चल उषा काल है, नौबत बाजत द्वार। इधर उधर मत देखिए, चढ़ी सुरती समार। और स्वामी जी क्या कहते हैं? इदम। देखो आप भी समझो, पहला लोक समझ में आ गया, मन की चाल कुचाल को बुझा जाता है। दूसरा लोक में जो है क्या होता है, मन को स्नान कराया जाता है त्रिवेणी में। और तीसरा लोक में क्या होता है? अनहद बाजा, अनाद बाजा बाजिता, अक्षर रमचाय। अमिया बंद झरी लाइया, गगन घटा गहराय। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस वृंदों, जैसे गर्मी का मौसम होता है और एकदम आप आराम से बाहर सोए हो और थोड़ा थोड़ा बूंदाबांदी होने लगे और ठंडी ठंडी हवा चलने लगे, एकदम मजा आ जाता है। मच्छरदानी लगा करके और छत के ऊपर सोना आप जो है, एकदम बड़ा मजा आएगा। एक एक बूंद जो है थोड़ा थोड़ा पानी गिरे, इतना गिरे कि बस शरीर पर लगते ही बस सूख जाए जो है, और पूरा एकदम मौसम सुहावना हो जाता है। तो यही काम जो है तीसरा लोक में है। वहाँ खूब झमाझम बारिश नहीं होता है, एकदम थोड़ा थोड़ा अमी बूंद। आप भेद को समझो। अनाद बाजा बाजिता, अनाद बाजा बाजिता, अक्षर रमचाय। अमिया बंद झरी लाइया, गगन घटा गहराय। ये तीसरा लोक है। तीसरा लोक मतलब तीसरा भूमि है। अब आ जाओ चौथा भूमि में। अरे यहाँ तो एकदम 24 घंटा जो है आनंद ही आनंद है। अरे मैं नहीं कहता हूँ, स्वामी जी की वाणी यही बता रही है। कलसा समरस पूर्ण है, सतता विराजत सोय। संत विवेकी जानती, पियता माँ सुख होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, चौथा भूमि जो है चेतन देश की है।
चेतन देश में क्या है? वहां शरीर नहीं है, वहां बस एक ही चीज है, आनंद 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 और सच्चिदानंद। और यहां रहोगे तो एकदम आपकी वाणी नहीं रुकेगी, 24 घंटा आप सत्संग सुनाते रहो और आनंद बना रहेगा। एक हम एक हमारे जो है बहुत प्यारे 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 बोले जो है संत हैं, अरे वो एक भजन गाएंगे तो बोले सूरत चढ़ गई, ये हो गया, थक गया, फलान हो गया, ढिकान हो गया। अरे ये चेतन देश का है, यह कोई थकान मिटान, सब आनंदित आनंदित है, कहाँ से थकान होगा? 24 घंटे यहाँ पर जो है आनंद की वर्षा हो रही है। मेरे कहने से नहीं है, आपको समझे चाहे ना समझो, 24 घंटा है। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ, आसन भोग विलास। यहाँ रहो, एकदम 24 घंटा गाते रहो, बजाते रहो, आनंदित रहो। ये न सदगुरु का देश है। आपको कुछ चीज नहीं चाहिए, बस सदगुरु को पकड़ करके रखो, सब मिल गया है आपको। जो है जड़ सुख भी मिल जाता है, चेतन सुख भी मिल जाता है, सारा सुख मिल जाता है। ऐसा सुख संसार में नहीं है। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्त बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, यह चौथा लोक है। उसमें जाते ही आप एकदम आनंदित हो जाते हो, एकदम मन प्रसन्न हो जाता है, खुशियों से भर जाता है। न माता चाहिए, न पिता चाहिए, भाई बंधु स्त्री बच्चे कुछ नहीं चाहिए, बस उसी को पकड़ करके रखो। आगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई, सुमिरा नसी सब दुख गए, सुमिरा नसी सुख होय, सुमिरा नसी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। सब मनोकामना आपका पूर्ण हो जाएगा। कब? जब आप चेतन देश में आओगे। तो पहला को बुझना है, दूसरा को बुझना है, तीसरा को बुझना है, और जैसे ही आप बुझ जाओगे, अधीन हो जाओगे, वो सदगुरु अपने आप ले जाता है। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी वहाँ पहुँच गए हैं और बराबर आनंदित रहते हैं। अब मैं बोलूँगा तो गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगा। आप बुझ जाना ना किसके किसके पास में है। सबके पास धन है, आपके पास में भी है, सबका पास में है, लेकिन इसको बूझता कोई कोई है, सब नहीं बुझेगा। आप अधीन हो जाओ, बुझ जाओगे। मैं नहीं कह रहा हूं, सदगुरु की वाणी यही कह रही है। अति आधीना होया जो कोई, ताको दे बलकाई, हंसा ताको दे बल खाई। तो ऐ सदगुरु की प्यारे हंस वृंदों, आपको अति अधीन होना ही पड़ेगा। गुरु के आगे अति अधीन होने में क्या है? संसार के सामने अति अधीन हो जाते हो, पैर पकड़ लेते हो, मेरा ये काम कर दो, मेरा ये काम कर दो, और सदगुरु के आगे दिखाई नहीं देते हैं तो आप सोचते हो कि सदगुरु है नहीं। अरे वो विदेह है। शरीर में सदगुरु को काहे लिए लाना चाहते हो? जड़ शरीर में आने से पंगा में फंस जाओगे।
अभी स्वामी जी का पूजा कर लेते हो, ये है वो है, अभी स्वामी जी को घर में लाओगे तो फिर तो तुम्हारे घर में जगह चाहिए रहने के लिए, खाना चाहिए, अब कर पाओगे? आप तो बस अभी जो है स्वामी जी को लाना है तो वो लोग रहते हैं, बोलते हैं भाई 1 लाख रुपया लगेगा, तब स्वामी जी जाएंगे आपके घर जो है। तो काहे लिए झंझट करना है? अपना सदगुरु को सूरत से पकड़ो ना, सूरत से पकड़ करके रखो, पूरे संसार में कहीं भी रहेंगे पकड़ा जाएंगे ये। गुरुबासी बनारसी शीशा साम दरतीर, एक पल बिछड़े नहीं, जगुण हो तशरीर। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, चौथा लोक समझ में आ गया। आप खूब गाते बजाते रहो, मन का सुख भी लो, जड़ सुख भी लो, चेतन सुख भी लो, सारा सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्त कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, एक लोक और भी है, वहां लोक में जाने से वाणी बंद हो जाएगी। एक लोक और भी है, वहां जाने से वाणी बंद, आंख साख सब बंद, कुछ दिखाई नहीं देगा, एकदम बंद हो जाती है। वहां जाने के बाद बोलना मुश्किल हो जाएगा, बाड़ी बंद हो जाएगी, कुछ नहीं। गुरुचरण से अलग आप रखोगे तो एकदम जो है तड़प जाओगे। एक ऐसा लोक भी है, ये सदगुरु के सारे लोक है जगह जगह की, जब वो लखा देंगे आपका बोलने का मन ही नहीं करेगा, चुप हो जाओगे, बंद एकदम, बाड़ी बंद, सांस की गति बंद, बंद, सारे बंद। एक ऐसा लोक भी है, वही सदगुरु का असली लोक है। फिर वो मृत्यु समान हो जाओगे, फिर सांस की गति बंद हो जाएगी, कुछ दिखाई नहीं देगा, आपके मन में दूसरा आते ही एकदम एकदम तड़प जाओगे। आपको जो है जब वो प्यास लग जाएगी तो बगैर उसके आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, जब उसको आप पा जाओगे सब बंद, कुछ दम नहीं, जो बाणी बंद, आवाज बंद, सांस की गति बंद, सारे बंद, और एकदम आनंद ही आनंद, बराबर आनंद जो है, ऐसा वाला भी लोक है। वहां स्त्री पुरुष नहीं रहता, शरीर तुम्हारी यहीं रहती है, आप वहां पर एकदम बस सब बंद। इसको आपके बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी इसको बूझते हैं, अभी अभ्यास नहीं करते हैं, यहां जाने से बंद हो जा रहा है। जोगा जुक्तिया भ्याशिषी जोगी निश्वास, निराचार उपालब्धि है सदगुरु पर विश्वास। एक यह भी लोक है जहाँ सब बंद, आपको देखने का मन नहीं करेगा, बोलने का मन नहीं करेगा, सांस की गति मतलब सांस चलने में भी थकावट हो रही है, ऐसा लगेगा, बंद एकदम, सब कुछ बंद, एकदम शांत, एकदम कुछ नहीं। क्या है? बस आनंद है, आनंद है, आनंद है, एकदम बस एकदम बाड़ी बंद। वहां रहोगे, जैसे सदगुरु वहां रख देने से आप एकदम बंद हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा, आपका मन ही खत्म। तो फिर क्या करोगे आप? अभी तो आपका मन चिंता तो जगह है, तो ये भी कर लो, वो भी कर लो, पूरा रहता है। और वहां लोक में जाओगे तो सब बंद हो जाएगा, सांस की गति बंद, स्त्री पुरुष बंद, सब बंद। ऐसा भी लोक सदगुरु का है। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, सखी
सुधिया उदिस जहवासी आइलु जग माही चेतना लोका सावहंसा गति चेतन है बीस सखी सुधिया उदिस जहवासी आइलु जग माही अमृत चीरा अमृत रस चीर साजी। वहाँ शरीर तो है नहीं, तो शरीर के चारों तरफ अमृत अमृत है। अमृत रस चीर साजी। अभी आपके शरीर के आगे वस्त्र लगा हुआ है। कोई स्त्री है तो कुछ वस्त्र पहना है, पुरुष कुछ वस्त्र पहना है। तो वैसे ही जो है जहां विदेह है उसका चारों तरफ अमृत अमृत है, दाम 24 घंटा। अमृत रस चीर सारी गति सुंदर है कि सखी सुधिया उदिस जहवासी आइलु जग माही मानवावनी सुख भोगी दुख जामी नहीं लीस सखी सुधिया उदिस जहवासी आइलु जग माही। तो माया लोक है ये। माया लोक में क्या है? दुख और सुख है। और जो सदगुरु का जो लोक है वहां भी दुख सुख होने लगता है, क्योंकि मन रहता है वहां। दूसरा लोक में थोड़ी सी शांति होती है और तीसरा लोक में और शांति होती है और चौथा लोक में और शांति हो जाती है, आनंद आने लगता है। चौथा भूमि में ही आनंद आने लगता है। और थोड़ा बहुत वर्षा जो है तीसरा भूमि में भी होने लगता है, बूंदाबांदी। आनंद तो तब आता है जब खूब हवा चलती है ठंडी ठंडी और जो है बारिश होने लगती है, और तब बड़ी मजा आता है। रात को सो नींद आती है खूब बढ़िया सी जो है। वैसे ही जो है चौथा लोक जो है तीसरा भूमि में थोड़ा एकदम खूब अग्नि जैसा जल रहा है, थोड़ा बहुत बूंदाबांदी हो गई, तो वहां पर जो है वही तीसरा भूमि है। और जो है चौथा में तो आनंद ही आनंद है और पांचवा में एकदम परमानंद, कुछ नहीं चाहिए एकदम। चौथा में भी किसी का जरूरत नहीं है, न माता की, न पिता की, न भाई की, न बहन की, न पति की, न पत्नी की, न बच्चों की, बस आप और सदगुरु। तीसरा वहाँ कोई नहीं होता, केवल संत जन बूझते हैं और जानते हैं। आप ही में बैठे हुए हैं ऐसे ऐसे भोगी आत्माएं, आत्मज्ञानी बैठी हुई हैं। अब आपका बूझना काम है। अब मेरे से पूछोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। किसी का धन नहीं बताया जाता है, नहीं तो फिर आप उनको परेशान करोगे। आपको मालूम हो जाए इनके पास करोड़ों रुपया है तो सब पहुंच जाएगा वहाँ पर जो है। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस वृंदों, एक लोक और भी है, वहां जाकर खत्म हो जाता है जो है। तो वही स्वामी जी कहते हैं। स्वामी जी क्या कहते हैं? जोगा जुक्तिया भ्यासिसी जोगी निश्वास। जोगा जुक्तिया भ्यासिसी जोगी निश्वास। तो वही पांचवा लोक है, सांस की गति बंद। अब सब सत्य नाम में चला जाएगा, मन भी सत्य नाम में, आत्मा भी सत्य नाम में, सब खत्म तो खत्म। तो जोगा जुक्तिया
भ्यासिमी जोगीय निश्वास निअक्षर उपलब्धि है सद्गुरु पर विश्वास अनिअक्षर की रहत में रतना ही कोई शब्द 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 में शब्द है दृष्टादृश्य शब्द। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, पांचवा लोक में दोनों एक हो जाते हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? हम तुम हम एक हैं, हम तुम के देव लोहायगिनी स्वरूप भाया अब का चुरा न भीव भूले मति अभी मानया स्वामी शिवकभाव भक्ति दान प्रभु दीजिए गतियानन परभाव। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, महारथी संत जो है हमेशा चेतन देश में रहती थी। हम लोग कोई प्रकृति का कामना लेकर के जाती थी, अब कह देती थी। अब हम लोग तो संसारिक थे, कह देते थे। तो महारथी संत कहने कि अरे इसको तो ढूंढने के लिए प्रकृति में आना पड़ेगा। अब क्या करें? पुराने जमाने में जो है हमारा मशीन चलती थी, अभी भी मशीन है पानी के लिए, सिंचाई के लिए। तो चोर लोगों ने क्या किया, बिजली थी नहीं और तार काट करके और मोटर लेकर के भाग गए। और उस जमाने में मोटर खरीदना भी मुश्किल होता था जो है। तो महारथी संत हमारे यहाँ आते रहते थे। तो मेरी माता जी ने कहा कि जो है जाइए उनका गांव जो है और उनसे पूछ लीजिएगा, मोटर हमारा मिल जाता तो बहुत अच्छी बात होती। अभी कहाँ से इतना पैसा इकट्ठा होगा? 4,000, 5,000, 10,000 लगता था। आजकल तो पता नहीं कितना महंगा कैसे है। अब हमको बोल दिया और हम चले गए उनके गांव उनके गांव गए। तो जो है अब हमने कह दिया, माँ का आदेश था कि अब जाइए थोड़ा सा ये कह करके आ जाइए, कुछ देखो कुछ उपाय कर दे। तो हम चले गए। अब वहाँ गए, एक दिन रहा सत्संग वसंग, दूसरे दिन भी रहा। फिर हमने कह दिया तो बोले अरे इसको ढूंढने के लिए तो संसार में आना पड़ेगा, इसको तो ढूंढने के लिए प्रकृति में आना पड़ेगा। अब हमको क्या पता था प्रकृति में आना क्या है और चेतन देश में क्या है। अब समझ में आता है प्रकृति में आना पड़ेगा। तो बोले जाइए, वो जो है 4,000, 5,000 नहीं लगेगा, उनको 200-300 रुपया दे दीजिएगा, वो ले आकर के आपका पहुंचा देगा जो है। ऐसे ही बोले आप जाइए, आप जाएंगे तो आपको पिताजी को बोल दीजिएगा 200-300 रुपये खर्चा कर देंगे, वो मिल जाएगा। अब मेरे को समझ में नहीं आया, खर्चा कर देंगे कैसे मिल जाएगा, हमारे समझ में नहीं आया जो है। तो बोला नहीं, वो आप जाइएगा तो बोल दीजिएगा कि 100-200 रुपया 300 रुपया दे देंगे, आपका सामान मिल जाएगा जो है। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारी हंस वृंदों, ऐसी थी महारथी संत श्री महेश सिंह जी। हम गए और बोले, बातचीत हुआ, 2-3 दिन रहे और बार बार याद आ रहा है कि माता जी ने ये बोला है और मेरा बोलने का इच्छा नहीं हो रही थी। फिर हमने कह दिया।
अरे बोला, इसके लिए तो प्रकृति में आना पड़ेगा। फिर जो है थोड़ी देर तक सोच करके फिर बताए कि जाइए मिल जाएगा, 200-300 रुपया, 100-200 रुपया खर्चा कर दीजिएगा जो है। आपके पिताजी को बोल दीजिएगा, वो समझ जाएंगे जो है। अब हमें समझ में नहीं आया कहाँ खर्चा करना है, क्या है। इतना बुद्धि नहीं था, दिमाग नहीं था जो है। फिर जो है आए, और कोई आया, पिताजी को बोला आपका मोटर मिल जाएगा, इतना रुपया खर्चा कर दीजिए जो है। और वो ले आकर के रात को जो है वही पहुंचा दिया, वही लोग पहुंचा दिए। और 200-300 रुपया ले करके फिर हम लोग उसको जो है वो जोड़ करके चालू हो गया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस वृंदों, ये सारा जो है सदगुरु के चरण में है। सब लोक परलोक सब गुरु का चरण में है। तो एक ऐसा लोक भी है जहां जाने से सांस की गति बंद हो जा रही है। इसको आपके बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी बूझते हैं। तो अब आपको तो बस एक ही याद रखना है, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेदा वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मुला पीरयउलिया, ईसवा बारम बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमला, पैठत उपजल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुनो भाई साध, गुरु का चरण चितलाना हो, गुरु के चरण चितलाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारी हंस वृंदों, तो गुरु का चरण को पकड़ करके रखो। हाथ से पकड़ना नहीं है, सूरत से पकड़ना है। और सूरत ही आपकी इतनी तीव्र है, पहुंच जाएगी ये। किसी भी लोक में रहेंगे, सदगुरु जो है ये सूरत ही ढूंढ करके लाएगी। आप यही तो भेद नहीं बूझते हो। मन जो है संसार में ढूंढता है, लोहा लक्कड़ पत्थर फलान ढिकान ये वो सब। और सुरति जो है चेतन देश में ढूंढती है। जैसे मन निजा विषय में गमन कारत स्वच्छंद, सुरति। ऐसे ही एक दोहा भी है स्वामी जी का। तो सुरति क्या ढूंढती है? आनंद ढूंढ ढूंढ करके ले आती है। वही सार शब्द है, वही शब्द है, वही नाम है और वही परमात्मा है। तो उसका काम, जो ढूंढने का काम, वो सुरति करती है। और मन जो है संसार का चीज़ों को ढूंढ करके ले आता है। पैसा लाना, रुपया लाना,
और सुंदर पति ढूंढना, पत्नी ढूंढना, बच्चे ढूंढना, ये सब काम मन करता है। और सुरति जो है आनंद को ढूंढ करके ले आती है। तो सीधे सीधे आप बूझ जाओ गुरु का चरण में सब आनंद है। तो गुरु के चरण को सूरज से पकड़ करके रखो। इतना नहीं बूझते हो, आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय सदगुरुदेव भगवान।